इस सेशन में हम लोग गूगल एड्स कैंपेन्स सेटअप करना सीखेंगे। आइए चलते हैं सिस्टम की तरफ। सबसे पहले हम गूगल एड्स में आके लॉगिन करेंगे ads.google.com पे। ये मैंने ऑलरेडी स्क्रीन लॉगिन किया हुआ है। हम कैंपेन्स में जाएंगे, प्लस में क्रिएट कैंपेन, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। हम लोग अभी सर्च कैंपेन बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल ऑडियंस क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग जिस टाइप के हमने कैंपेन बनानी है, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हम सर्च कैंपेन बना रहे हैं इसलिए हम सर्च पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट विजिट पे हमारा टारगेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी वेबसाइट का नाम mysite.com रख लेते हैं और सर्च कैंपेन अपना कैंपेन नेम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सर्च 16 उसने कैंपेन नेम सेट किया है। नेक्स्ट, वो हमसे हमारा कैंपेन बजट मांग रहा है कि डेली हम कितनी स्पेंडिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम लोग अपना बिडिंग सेलेक्ट कर रहे हैं कि पर क्लिक हम लोग कितना पे करना चाहते हैं अपने एक क्लिक के अगेंस्ट, अपने एक ऐड क्लिक के अगेंस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको 50 रुपीज़ सेट किया। नेक्स्ट, वो पूछ रहा है कि सर्च नेटवर्क पे भी आप ऐड चलाना चाहते हैं और डिस्प्ले पे भी। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि हम लोग सिर्फ गूगल के ऊपर ही ऐड चलाते हैं, तो हम ये दो सेक्शंस को डिसलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लोकेशंस पूछ रहा है कि किस कंट्री, किस एरिया में अपना ऐड शो करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज सिलेक्टेड है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग ऐड ग्रुप में आ गए हैं। ऐड ग्रुप में हमारी वेबसाइट आ गई है। वो पूछ रहा है कि अपनी प्रोडक्ट जिसके बारे में आप ऐड चलाना चाहते हैं उसके कीवर्ड्स ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ऐड कर रहे हैं कि हमारा योगा मैट्स या एक्सरसाइज मैट्स को हम लोग एज एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। ये उसके अगेंस्ट कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं गूगल एड्स ने खुद ही। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी ऐड कॉपी बन रही है। ऐड कॉपी के लिए हमें हेडलाइंस ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। हमने 4 हेडलाइंस ऐड की हैं और अब हम लोग डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग 2 साइट लिंक्स ऐड करेंगे जो कि हमारे अदर पेजेस ऑफ द वेबसाइट हो सकते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट को या हमारी प्रोडक्ट को मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके। हम लोग रिलेटेड 2 और पेजेस के भी लिंक्स अपने ऐड के अंदर डिस्प्ले करवा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम कहते हैं कि योगा मैट्स का साइट लिंक हो जाए और हमने एज्यूम किया है कि उसका लैंडिंग पेज का लिंक mysite.com/योगा मैट्स होगा। और दूसरा साइट लिंक हम लोग योगा मैट्स फॉर किड्स एज्यूम कर रहे हैं और उसका यूआरएल हमारा mysite.com/योगा मैट्स फॉर किड्स होगा। नेक्स्ट, और पब्लिश कैंपेन। चूँकि हमारे पास यहाँ पे बिलिंग कैंपेन अभी बिलिंग की सेटिंग नहीं हुई इसलिए वो हमसे कह रहा है कि अब बिलिंग की सेटिंग्स भी इसके अंदर ऐड करें। अगर हम लोग कैंपेन लिस्ट में जाएंगे तो कैंपेन लिस्ट में हमारी ये सर्च 16 के नाम से जो हमने अभी कैंपेन बनाई है वो बन गई है। हम इस कैंपेन को क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो ऐड ग्रुप है वो आ गया है। हम ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे, इसके जो सर्च टर्म्स थे वो नज़र आ रहे हैं और एड्स एंड एक्सटेंशन पे जाके हम अपने एड्स को व्यू कर सकते हैं। और अगर आपने जब बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, आप टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाएंगे, बिलिंग पे जाके सेटिंग्स पे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, तो आपका बिलिंग वाला भी मॉड्यूल या एरर फिक्स हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कैंपेन क्रिएट करेंगे जो कि डिस्प्ले कैंपेन होगी। सिमिलरली हम गूगल एड्स में लॉगिन करेंगे, कैंपेन्स पे जाएंगे, प्लस का बटन जो कि क्रिएट कैंपेन का बटन होता है उसे क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कैंपेन विदाउट ए गोल ऑडियंस। कैंपेन टाइप में हम लोग डिस्प्ले को क्लिक करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग के साथ जाएंगे और यहाँ पे वो वेबसाइट का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट का नाम एंटर करेंगे और डिस्प्ले 9 के नाम से हमारी कैंपेन नेम बाय डिफ़ॉल्ट नेम उसने यहाँ पे सेट किया है। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अपनी लोकेशंस को सेट कर सकते हैं। अभी ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ है, वरना कोई भी अपनी स्पेसिफिक एरिया या कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्टेड है। यहाँ पे हम लोग अपना डेली बजट सेट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़।
पर डे हम लोग इस कैंपेन पे स्पेंडिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग फाइनल यूआरएल डालेंगे, जहाँ पे क्लिक करके यूज़र हमारे पेज के ऊपर आएगा, वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज पे, जो कि भी mysite.com है। यहाँ पे हमारे बिजनेस का नाम पूछ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे नाम माई बिजनेस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इमेजेस को ऐड करेंगे हम लोग। इमेजेस को हम सेव करेंगे। यहाँ पे लोगो ऐड करने की ऑप्शन है। एक हम लोग यहाँ पे हेडलाइंस ऐड करेंगे, देन लॉन्ग हेडलाइंस, और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। हेडलाइन की लेंथ 30 कैरेक्टर्स होगी, लॉन्ग हेडलाइंस की लेंथ 90 कैरेक्टर्स होगी। अंडर 90 से कम। अक्सर स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स और वर्डिंग में मिक्सअप कर देते हैं। ABC 3 कैरेक्टर होंगे और स्पेस भी इसमें कैरेक्टर काउंट होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे हेडलाइंस भी ऐड कर लिए हैं, लॉन्ग हेडलाइंस भी ऐड कर लिए हैं, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लिए हैं। फिर हम लोग पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करेंगे और ये हमारी कैंपेन क्रिएट हो गई है। इसमें डिस्प्ले 9 कैंपेन थी और उसका ऐड ग्रुप 1 हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब हम लोग तीसरी कैंपेन वीडियो कैंपेन की तरफ चलते हैं। वीडियो कैंपेन क्रिएट करना सीखते हैं। सिमिलरली हम लोग कैंपेन्स पे जाएंगे, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडलाइन। यहाँ पे हम लोग वीडियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस हैं वीडियोस के, मगर मेनली दो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एक वो एड्स होते हैं जो स्किपेबल ऐड होते हैं। जब एक वीडियो चल रही है, इन बिटवीन जब आपका ऐड डिस्प्ले होगा तो यूज़र के पास ये ऑप्शन आती है कि आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर सर्टेन सेकेंड्स वो उसको स्किप कर सकता है आपकी वीडियो। और दूसरी ऑप्शन आ रही है नॉन स्किपेबल। नॉन स्किपेबल कि वो 15 सेकेंड की वीडियो चलेगी, उसके दरमियान स्किप नहीं हो सकता। हम इस केस में स्किपेबल की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। कैंपेन टाइप वीडियो कैंपेन, कैंपेन का नाम उसने सेलेक्ट किया है वीडियो कस्टम। आप अपना नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपना बजट रखना है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ आपने इस कैंपेन का बजट सेट किया है। स्टार्ट डेट सेट है, एंडिंग डेट आपको सेट कर लें। लोकेशन सेट कर सकते हैं। ऐड ग्रुप का नेम सिलेक्टेड है, या ये भी आप कस्टमाइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपकी यूट्यूब वीडियो का लिंक मांग रहा है। जौन सा आपका वीडियो जो आपने एज ए एडवर्टीज़मेंट आपने रन करनी है, उसका लिंक मांग रहा है। इसका मतलब आपका जो ऐड है वो यूट्यूब पे अपलोडेड होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे एक्सट्रैक्ट की हुई है। यहाँ से पूछ रहा है स्किपेबल या इनफिट वीडियो ऐड। हम स्किपेबल को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट फाइनल यूआरएल मींस अगर यूज़र आपके ऐड को क्लिक करता है तो आपने किस पेज पे उसको लैंड करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस पेज का यूआरएल mysite.com/yoga mat है और डिस्प्ले यूआरएल आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, दैट इज़ mysite.com, जिस तरह के ऊपर फाइनल यूआरएल में भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो आपसे कॉस्ट पर व्यू पूछ रहा है कि आपने बिड सेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 10 रुपीज़ पर व्यू कॉस्ट सेलेक्ट करते हैं। राइट साइड पे आपके पास उसके परफॉर्मेंस स्टैट्स आ रहे हैं कि इस बजट के साथ, इस कॉस्ट पर व्यू के साथ आपकी इम्प्रेशंस कितने मिल सकते हैं, कितनी दफ़ा आपकी वीडियो ऐड डिस्प्ले हो सकता है, कितने लोग उसको व्यू कर सकते हैं। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू कैंपेन, और ये आपकी वीडियो कैंपेन भी क्रिएट हो गई। वीडियो कस्टम कैंपेन, ये उसका नाम आ गया है और ये उसका ऐड ग्रुप नज़र आ रहा है। अब हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन दैट इज़ शॉपिंग ऐड कैंपेन उसको क्रिएट करते हैं। शॉपिंग एड्स, शॉपिंग ऐड गूगल की एक मार्केट प्लेस है और ई कॉमर्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एड्स टाइप है शॉपिंग एड्स। उसमें आप सबसे पहले गूगल फीड क्रिएट करते हैं। गूगल फीड क्या होता है? गूगल फीड आप एक एक्सेल की फॉर्म में, एक स्पेसिफिक फॉर्म में अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रोडक्ट का साइज़, कलर, इमेज, प्राइस, वेरिएशंस, शिपिंग रेट्स, ईच एंड एवरीथिंग जो एक कस्टमर को
रिक्वायर्ड हो सकती है वो आपने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में गूगल मर्चेंट में अपलोड करनी होती है। यूजुअली हम लोग स्प्रेडशीट यानी गूगल की शीट को यूज़ करते हुए वो इन्फॉर्मेशन गूगल मर्चेंट में ऐड करते हैं। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है गूगल की तरफ से। आप वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं कि गूगल मर्चेंट के लिए आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। अब हम लोग कैंपेन्स क्रिएट करते हैं गूगल शॉपिंग कैंपेन। सबसे पहले इसमें आप गूगल फीड बनाएंगे। गूगल फीड बनाने के लिए अगर आपकी वेबसाइट वूकॉमर्स में है या शॉपिफाई में है तो आपको काफ़ी फ्री प्लगइन्स मिल जाएंगे जो आपकी वेबसाइट के तमाम प्रोडक्ट्स की फीड क्रिएट कर देंगे। स्क्रीन पे आपके सामने गूगल फीड का एक इमेज नज़र आ रहा है ताकि आपको पता चल जाए कि गूगल फीड में यूजुअली कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। हम लोग गूगल मर्चेंट पे जाएंगे, merchants.google.com पे लॉगिन करेंगे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे, फीड में जाएंगे और यहाँ से हम लोग अपनी फीड को अपलोड करेंगे गूगल मर्चेंट पे। ऑलरेडी हमारी फीड हमारे पास गूगल शीट्स के अंदर मौजूद होगी जो हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोडेड होगी। हमने इस केस में ऑलरेडी फीड 1 के नाम से जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये हमने फीड गूगल शीट्स पे अपलोड की हुई है। आप मेक श्योर करिएगा आप उसी अकाउंट में ऐड करिएगा शीट को जिस अकाउंट में आपने मर्चेंट लॉगिन किया हुआ है। गूगल मर्चेंट में लॉगिन करने के बाद हम लोगों ने फीड ऐड कर रही है। वो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कंट्री में आप लोग प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और लैंग्वेज पूछ रहा है। कंटिन्यू। वो यहाँ से पूछ रहा है कि आपकी फीड किस तरीके से आप गूगल मर्चेंट पे ऐड करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है गूगल शीट्स का। हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे वो हमसे हमारा फीड का नेम रिक्वायर कर रहा है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का नेम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से गूगल शीट से हमारे पास जो भी फीड्स हमने अपलोड की थी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फीड 1 हमने अपलोड करना है या फीड 2 करना है वो हम यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फीड 2 अपलोड हो चुकी है और हम लोग यहाँ से अब डेटा फैच करवा रहे हैं। जब आपका डेटा फैच हो रहा होगा तो उसकी रिपोर्टिंग ओवरव्यू में आपके पास यहाँ पे आ रही होगी। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसमें कितने प्रोडक्ट्स आपके एक्टिव हैं, कितने एक्सपायर्ड हैं, कितने अभी गूगल मर्चेंट ने पेंडिंग स्टेटस में रखे हुए हैं और कौन कौन से पेजेस ऐसे हैं जिनको गूगल मर्चेंट ने डिसअप्रूव किया है ताकि आप उसके अंदर जो एरर्स हैं उसको फिक्स कर सकें। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी फीड को अपलोड किया गूगल शीट पे, फिर हम लोग गूगल मर्चेंट पे आए। हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के अंदर जाके फीड्स में क्लिक करके अपनी फीड को हमने ऐड किया जो हमने अपलोड की हुई थी अपनी गूगल शीट्स पे। अब हम लोग अपने गूगल फीड को या गूगल मर्चेंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने गूगल एड्स के साथ। उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, लिंक्ड अकाउंट्स में जाएंगे। गूगल एड्स के अकाउंट को लिंक करने के लिए हम लिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना गूगल एड कस्टमर आईडी ऐड कर देंगे जो यूजुअली आपको अपने गूगल एड्स में नज़र आ रहा होता है। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी गूगल मर्चेंट को कनेक्ट किया हुआ है अपने गूगल एड से और यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ रही हैं और लिंक स्टेटस एक्टिव है। अब हम लोग गूगल एड्स की तरफ मूव करेंगे। जिस तरह हमने बाकी कैंपेन्स क्रिएट की इसी तरह हम लोग कैंपेन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस और यहाँ पे हम लोग शॉपिंग पे क्लिक करेंगे। कौन सा अकाउंट हम लोगों ने लिंक किया हुआ है ये उसकी डिटेल आ गई है। वो कह रहा है कि जिस जगह पे आपने जिस कंट्री में अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं उसको आप ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यूनाइटेड किंगडम को क्लिक करते हैं। वो पूछ रहा है कि स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन, स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन, हम लोग स्टैंडर्ड पे क्लिक करते हैं। कैंपेन नेम पूछ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसका नाम ऐड करते हैं शॉपिंग कैंपेन 1। बिडिंग स्ट्रैटेजी पूछ रहा है। अपना यहाँ पे हम बजट डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 50 पाउंड्स डेली बजट है इस कैंपेन के लिए। लोकेशन
ऑल कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान या कोई भी जहाँ पे अपने कैंपेन को रन करना है। ऐड ग्रुप का नाम सेट कर सकते हैं और अपनी यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक अपनी बिड जो है वो आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको £1 पर क्लिक हम एडजस्ट कर रहे हैं और ये हमारी शॉपिंग कैंपेन क्रिएट हो गई है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हमारे एक्सेल की शीट में या हमने गूगल की शीट में हम लोगों ने क्रिएट करके अपलोड किए थे, वो थ्रू गूगल मर्चेंट जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट्स अप्रूव होते जाएंगे, जिसका स्टेटस हमारे पास ओवरव्यू में नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, जो जो से हमारे एड्स अप्रूव होते जाएंगे उसके यहाँ से एड्स रन होते जाएंगे। हमें गूगल शॉपिंग कैंपेन के लिए अलहदा से कोई ऐड कॉपी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी डिटेल हमारी गूगल शीट से गूगल एड्स फैच कर रहा होगा। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा हमने गूगल एड्स कैंपेन्स क्रिएट की। गूगल एड्स प्रोग्राम अपने आप को अपडेट करता रहता है। आपको लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा कि गूगल एड्स पे नई कैंपेन टाइप या नई ऑडियंस किस तरीके से नए फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।